नमस्कार प्रणाम, मैं कुलदीप शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं गोंडा जनता की आवाज़। मित्रों, आज हम आए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु जी के आश्रम पर, जो कि श्री गुरु नरहरदास आश्रम, सूकर खेत, पस्का विकासखंड, परसपुर, गोंडा। आज हम आए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु जी के कुटिया पे, जो कि यही गोस्वामी तुलसीदास, कैमरामैन से एक बार कहेंगे दिखाएं, बरगद जो लगा है यहाँ, जो इस समय नरिहर दास के परिवार जो हैं वो कहते हैं कि यहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी को नरिहर दास जी पढ़ाया करते थे, उनको शिक्षा दिया करते थे। हमारे साथ उनके परिवार के लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। प्रणाम, क्या नाम है आपका? सूर्यमणि तिवारी। सूर्यमणि तिवारी जी, ये बताइए, गोस्वामी तुलसीदास जी जब आते थे, आप लोगों का कहना है यहाँ पढ़ाते थे? हाँ, जैसे ये रामचरित मानस में भी वर्णित है, बट पीपड़ पाकड़ी रसाला, तीन वृक्ष गुरु नरहरदास जी के हाथ के रोपित थे, जो तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में वर्णन किया है। जी जी। तो दो वृक्ष जो है नष्ट हो गए, एक पीपल एक पकड़िया। लेकिन बट वृक्ष जो था ये मंदिर के ही एकदम पास में सामने ही था। इसी के नीचे जो है नरहरदास जी गोस्वामी तुलसीदास जी को शिक्षा दिया करते थे, पढ़ाते, कथा सुनाते थे और तमाम से उनके साथ रहते थे। तो बट वृक्ष उसी जमाने का है। अच्छा, पहले यहाँ पीपल और पकड़िया, हमें लगता हाँ, है कि कुछ दोनों बगल में थे। वो पकड़िया जो थी वो पूरब में थी और पीपल जो था वो पश्चिम में था। ये और रामायण में वर्णित जी है। जी जी जी। जी। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, एक बार नरिहर दास जी का मंदिर देखना चाहेंगे। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि गोस्वामी तुलसीदास जी के जो गुरु हैं नरिहर दास, इनका हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को। तो एक बार चलिए आप मंदिर में। तो मित्रों, यहाँ तुलसीदास जी आते थे और अपने गुरु नरिहर दास से शिक्षा दीक्षा लिया करते थे, जो कुछ लोग विवादित बना दिए हैं। यहाँ देखिए, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। यहाँ 1 2 3 घंटे लगे हैं। यहाँ जब रात में आरती होता होगा, रामायण होता होगा। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि शंकर जी की यहाँ मूर्त है, और यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ पूरे परिवार हैं। जो शंकर जी हैं, पूरे परिवार हैं। यहाँ गणेश जी हैं, नंदी जी हैं, कार्तिकेय जी हैं और पार्वती जी हैं, सब लोग हैं। यहाँ पे ये लगा है बजाने के लिए। और हम आपको ले चलेंगे मंदिर के अंदर, जहाँ आश्रम श्री गुरु नरिहर दास जी का आश्रम है, सूकर खेत, पस्का, गोंडा। हम आपको दिखाना चाहेंगे। यह है गुरु श्री नरिहर दास जी, और सामने बैठे हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, जो कि अपने गुरु के बहुत ही प्रिय शिष्य, और वो अपने गुरु को भी मानते थे, और गुरु जी अपने चेले को भी बहुत ज्यादा मानते थे, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को। और हम आपको दिखाएंगे, एक बार हम अंदर आएंगे, थोड़ी लाइट की कमी है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर कितने भगवान होंगे? ये भगवान राम का दरबार है, सब लोग हैं उनके दरबार। यहाँ सारे लोग हैं। राम जानकी मंदिर है ये राम जानकी मंदिर है। यहाँ मतलब सारे, हाँ, सब लोग सारे, हाँ, पूरे परिवार के हैं। पूरे परिवार हैं। यहाँ छोटे छोटे भगवान, जो शालिग्राम मूर्तियां हैं, और यहाँ घंटा, मतलब सारी व्यवस्था है। यहाँ हनुमान जी हैं, ये हैं। अच्छा, जैसे लोग इस समय विवादित बना दिए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के मंदिर को। मंदिर में देखा जाए तो अगर जो जानने वाला कोई होगा तो उनको पता होगा, या यहाँ के जो लोग हैं सूकर खेत या पस्का के या परसपुर के, वही लोग जानते होंगे कि यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी पैदा हुए हैं, और शायद कोई नहीं जानता होगा। और जो लोग रामायण पढ़ते हैं, रामायण पढ़ने वाले जानते हैं। और रामायण में कुछ मतलब गलतियां हो गई हैं, जो उनके जीवनी में गोंडा की जगह बांदा हो गया। जी जी जी। लेकिन वो मतलब प्रेस के गलती से कुछ हो गया है। ऐसा कुछ, तुलसीदास जी की जन्मभूमि जो है ये गोंडा के राजापुर में है। और हाँ जी, और ये सूकर खेत है, ये रामचरितमानस में भी वर्णित है। और ये जो सरजू है, सरजू संगम है, ये भी आपके रामचरितमानस में वर्णित है।
तो मतलब तुलसीदास जी की जन्मभूमि गोंडा, सच्चाई तो गोंडा है, लेकिन अब बांदा में लोग विवाद खड़ा करके सरकार से कुछ धन पार्जन करने के लिए इधर उधर ऐसा वैसा करते हैं, लेकिन बांदा में कुछ नहीं है। बांदा में सिर्फ कुछ दिनों के लिए तुलसीदास जी ने निवास किया था, तो उसकी कर्म भूमि कहा जा सकता है, लेकिन जन्मभूमि नहीं। जैसे लोग जाते हैं नौकरी करने के लिए और जी, दूसरे जी। जगह जाते हैं, जी, तो जी। ऐसे गोस्वामी जी, जी, तुलसीदास जी। जी ने जी, शिक्षा दीक्षा जी, ग्रहण जी, हाँ, भ्रमण करते हुए कुछ दिनों के लिए निवास किया जी था। जी जी जी। जैसे वो, अगर जो देखा जाए, गोस्वामी तुलसीदास जी एक बहुत ही सिद्ध पुरुष और बहुत ही ज्ञानी थे, लेकिन पारिवारिक कुछ तकलीफ के कारण जी, ऐसा जी। उनको शुरू में। जी, वो बचपन से ही वो पैदा होते ही उनके माता-पिता भी मर गए थे। जी उनके जी कोई एक चुनिया दासी थी, वो भी मर गई थी। जी जी तो तुलसीदास जी उनको नरहर दास जी उनको जन्म तुलसी के वृक्ष के नीचे पाया था, इसलिए उनको तुलसीदास कहा था। जन्मते बालक राम बोला था, इसलिए उनको राम बोला भी कहते थे। जी तो उस बालक को फिर अचेत अवस्था में फिर बाराहवान मंदिर पर ही तुलसीदास जी इनको मिले थे। वो फिर ले आए अपने आश्रम पर। जी फिर उनको उनका शिक्षा दीक्षा किया, अयोध्या में यज्ञोपवीत किया जी और उनको पढ़ाया लिखाया, फिर दीक्षा दी। जी फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखना प्रारंभ कर दिया। जी। और ये भी पता चलता है कि बगल में उनकी ससुराल भी है। जी, जी, सरजू के उस पार जो है कचनापुर है। और और ऐसा कुछ, मतलब बांदा में ऐसा कुछ नहीं मिला। जी, जी, कुछ नहीं मिला। जैसे वहाँ ना सरयू पारीन ब्राह्मण है, सरयू पारीन ब्राह्मण द्विवेदी मतलब दुबे थे तुलसीदास जी जी। तो आज भी दुबे लोग यहाँ हैं। और वहाँ सरयू नदी नहीं है, यहाँ सरजू है, जो सरजू का उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। जी जी और फिर वहाँ कचनापुर नहीं है, कचनापुर भी तुलसीदास जी की ससुराल जो थी जहाँ से गए थे, जी जी वो भी है। जी तो मतलब यहाँ सब कुछ है, सूकर खेत है, संगम है, सरजू है, सरजू पारी ब्राह्मण है, उनके मतलब वंशज मतलब दुबे लोग हैं। जी आज भी नरहरदास आश्रम है। जी। और जैसे अचेत अवस्था में एक अबोध बालक फिर बांदा से गोंडा कैसे आ सकता है? हाँ बिल्कुल। तो इसलिए वो तुलसीदास जी की जन्मभूमि और गुरु भूमि दोनों सूकर खेत पसका गोंडा में। पसका गोंडा में है। जी। और उनकी जमीन भी यहाँ पाई गई जी हाँ, आत्माराम। 12 एकड़ की जमीन जो है अभी भी आत्माराम दुबे के नाम से पाई जाती है, जो कि पड़ा इधर उधर के कुछ लोगों और कुछ सरकार अपने कब्जे में ले लिया है इधर उधर। अरे उनके उनके जो बगल वाले हैं, जो उनके गोस्वामी तुलसीदास के जो पटीदार थे, जी, जी। उनका भी जमीन वो लोग हड़प लिए सरकार। जी, जी, हाँ, उनका भी हड़प लिए हैं कुछ लोग, अपने अपने कब्जे में करके बोल रहे हैं। जब सरकार उस पर अपना संज्ञान करेगी तो मतलब वो मिल जाएगा। मिल जाएगा। तो देखिए, सरकार को भी देखना चाहिए। सरकार यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म स्थली पे कोई कार्य भी नहीं कर रही है। और जो उनके जो बगल वाले हैं, चाचा पित्ती हैं, उनकी जमीन भी हड़पी जा रही है। तो कहीं ना कहीं यह है जन्मस्थली। और जो लोग गोस्वामी तुलसीदास जी के परिवार हैं, उनकी जमीन को तो वापस करना चाहिए। जी, 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 उनकी जमीन जो है ये वहाँ पड़ी है, कुछ लोगों के कब्जे में है। अगर सरकार थोड़ा ध्यान दे देगी तो जमीन वापस मिल वापस जाएगी। हो जाएगी। वो लोग बहुत गरीब परिवार से हैं। हाँ, बहुत गरीब परिवार से हैं। और इस तरफ जैसे जितने ऋषि मुनि हुए वो आपके गोंडा में हुए, तुलसीदास जी जाकर के बांदा में हुए। जय सिंह ऋषि है ना, वाल्मीकि अगस्त्य ऋषि, जितने ऋषि हुए हैं सब आपके गोंडा के ही गोंडा हैं। के। तो वाल्मीकि जी जो है वो तुलसीदास जी का जन्म जो है गोंडा के राजापुर में ही है। अब अलग लोग अपना मतलब शासन द्वारा या राजकीय शासन द्वारा या अपनी मन गढ़ंते या अपने बल के बूते मतलब कुछ भी कहीं भी कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई जो है ये रामचरितमानस बताती है। रामचरितमानस बताती है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म गोंडा जिले के राजापुर ग्राम सभा में ही हुआ है। लेकिन लोग विवादित कर रहे हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी ग्रंथ लिखा, इतना बड़ा रामायण लिखा। अच्छा, ये हम जानना चाहेंगे पंडित जी आपसे। आइए इधर थोड़ा बात कर। हमें जानना चाहेंगे कि कुछ यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथ से लिखी रामायण है। जी, तुलसीदास जी के हाथ की लिखी रामायण मतलब यहाँ है, लेकिन महाराज जी इस समय है नहीं, इसलिए दर्शन नहीं हो पाएगा। तुलसीदास जी के हाथ का कमंडल है, गुरु जी के हाथ का शंख है, और तुलसीदास जी के हाथ की लिखी रामायण है। और तुलसीदास जी की जो उन्होंने अपने हाथ से जीवनी लिखा था, वो जीवनी भी थी, लेकिन यहाँ चोरी हो गई तो जीवनी चोर उठा ले गए। जीवनी चोरी हो गई जी, है। जी, जी। अच्छा, बताइए, रामायण पूरा है या कुछ? नहीं, वो पूरा तो नहीं, कुछ गल गया है, आधा अधूरा कुछ है। कुछ पन्ना बहुत पुराना हो गया, सब धीरे धीरे घिस रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। काफी दिन हो गया, जी, जी। 500 वर्ष लगभग में। हम्म। तो ऐसी यही है। समस्या यहाँ है। तो मित्रों, यही है गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली। और ये आज हम उनके गुरु जी के दरबार में आए हैं। आपने देखा कि अभी नरिहर दास और
गोस्वामी तुलसीदास दोनों लोगों का चित्र बना था, यहाँ तस्वीर बनी थी। और नरिहर दास अपने अपने शिष्य को बहुत मानते थे, गोस्वामी तुलसीदास जी को। अभी साथ में हैं और विवाद को हटाया जाए, विवाद को हटाया जाए और गोस्वामी तुलसीदास जी के मंदिर को बनवाया जाए। मैं योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस जो एक महापुरुष थे जिन्होंने इतनी बड़ी रामायण लिखी, आज बिना रामायण के कुछ होता नहीं है। कोई मंगल गीत, कोई कार्य या कोई कार्य प्रयोजन होता है तो सबसे पहले लोगों के यहाँ 24 घंटे का रामायण होता है, रामचरितमानस का पाठ होता है, उसके बाद में कुछ होता है। और जिन्होंने इतना बड़ा रामायण लिख दिया और आज उनकी जन्म स्थली पे कुछ भी नहीं है। वहां पर अगर जो एक आम आदमी आए तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली है।